Hello students, in this video we will learn about savings function. पिछले वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा था जिसकी इक्वेशन क्या थी, कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय नेशनल इनकम। सी बार था हमारा क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और बी मल्टीप्लाइड बाय वाई हमारा क्या था, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इस वीडियो में हम सेविंग्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम एक इकोनॉमी की है जिसको डिनोट किया जाता है वाई से। वो या तो कंज्यूम की जा सकती है या फिर उसको सेव किया जा सकता है। दो ही ऑप्शन है, या तो उसको कंज्यूम किया जा सकता है या फिर नेशनल इनकम ओवरऑल जीडीपी है, नेशनल इनकम है, उसको सेव किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो हम कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से सेविंग्स फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और अभी हमने क्या देखा है, y इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, पहली कंजम्पशन फंक्शन की और दूसरी नेशनल इनकम को या तो कंज्यूम किया जा सकता है या फिर सेव किया जा सकता है। अब हम सेकेंड इक्वेशन में जहां पे कंजम्पशन लिखा हुआ है वहां पे इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहां पे c की वैल्यू c बार प्लस बी वाई रखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c की जगह हम रख रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू c बार प्लस बी वाई प्लस सेविंग्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, बी वाई वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो y माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस एस। अब हमें ओनली सेविंग्स फंक्शन निकालना है, तो हम सेविंग्स को एक साइड कर लेते हैं, y माइनस बी वाई माइनस सी बार, सी को इस साइड में लेके जाएंगे तो सी बार माइनस में होगा, इज इक्वल टू सेविंग्स। अब इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं, y कॉमन लिया इन दोनों में से, y और बी वाई में से y कॉमन लिया, 1 माइनस बी माइनस सी बार इज इक्वल टू एस। अल्टरनेटिवली इसको लिखा जा सकता है सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस सी वाले कंपोनेंट को पहले रखा, माइनस सी प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस बी। ये हमारी हो गई सेविंग्स फंक्शन की इक्वेशन। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकली कैसे सेविंग्स फंक्शन को डिराइव किया जा सकता है कंजम्पशन फंक्शन से। पिछले वीडियो में हमने देखा जब नेशनल इनकम का लेवल 0 था तब भी इकोनॉमी में कोई ना कोई कंजम्पशन तो होगा बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और ये बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो कंजम्पशन हो रहा है वो नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम, एंड द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहाँ से आ रहा था, जब हमारी सेविंग्स हैं पास्ट की उनको हम डिस सेव कर रहे थे। डिस सेविंग का मतलब हो गया सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव। और एक आइडेंटिटी या इक्वेशन हमने अभी देखी है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब पहले एग्जांपल में y इज इक्वल टू 0 है, कंजम्पशन की वैल्यू 40 है, प्लस अगर हमें सेविंग्स निकालनी है तो 40 को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस हुआ तो सेविंग्स हमारी क्या हो गई, माइनस 40। हम नेशनल इनकम का लेवल 0 होने पे जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी वजह से डिस सेव कितना कर रहे हैं, माइनस 40 का। कंजम्पशन और सेविंग्स है उन दोनों का सम इनकम के बराबर आना चाहिए। फिर उसके बाद में नेशनल इनकम इंक्रीज हुई 50 से, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 30 से, फिर भी कंजम्पशन इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग कर रहे हैं। इन दोनों को फिर से ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेशनल इनकम। पहला पोर्शन कौन सा हुआ जिसमें सेविंग्स क्या है, नेगेटिव। सेविंग्स नेगेटिव कब होंगी, जब
consumption is greater than consumption level in the economy is greater than national income. नेशनल इनकम से कंजम्पशन ज्यादा है तो सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव। फर्स्ट फेज क्लियर। सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसपे कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेशनल इनकम और वहां पे सेविंग्स क्या होंगी, जीरो। और ये पॉइंट कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेशनल इनकम और सेविंग्स कितनी है ब्रेक इवन पॉइंट पे, जीरो। तो ब्रेक इवन पॉइंट की दो फीचर्स क्या हो गई, कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम एंड सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया सेकेंड फेज। थर्ड फेज में क्या हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, सेविंग्स भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अब सेविंग्स क्या है हमारी, पॉजिटिव है और कंजम्पशन इज लोअर देन नेशनल इनकम। थर्ड फेज में क्या हो रहा है, कंजम्पशन नेशनल इनकम से कम है तो उसकी वजह से हमारी क्या होंगी, सेविंग्स अक्यूमुलेट होंगी, सेविंग्स हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव। तो पहला फेज जहां पे सेविंग्स नेगेटिव है वो है डिस सेविंग का फेज। सेकेंड पॉइंट जहां पे सेविंग्स जीरो है वो हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और थर्ड फेज जहां पे कंजम्पशन इज लोअर देन नेशनल इनकम वहां पे सेविंग्स है हमारी पॉजिटिव और उस फेज को कहा है सेविंग्स का फेज या फिर पॉजिटिव सेविंग्स का फेज। अब इसी को हम ग्राफिकली देखेंगे। एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं नेशनल इनकम को जिसको डिनोट किया है वाई से और वाई एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं सेविंग्स को जिसको डिनोट किया है एस से। जब नेशनल इनकम का लेवल जीरो है, यहाँ पे जीरो जीरो है, नेशनल इनकम का लेवल जीरो है, तब हमारी सेविंग्स कितनी थी, -40। और ये -40 या फिर ये टोटल डिस्टेंस है 40, ये किसके बराबर है, ऑटोनोमस कंजम्पशन के। ऑटोनोमस कंजम्पशन का नेगेटिव पार्ट है वो क्या है हमारा, सेविंग्स, जब हमारी नेशनल इनकम क्या हो, जीरो। ये हमारा सेविंग्स फंक्शन है। एक फेज तक क्या हो रहा है, नेशनल इनकम से कंजम्पशन हमारा बड़ा है और उसकी वजह से सेविंग्स क्या है, नेगेटिव। तो पॉइंट बी तक हमारी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव है, ये सारी नेगेटिव टेरिटरी में है। और ये फेज क्या हो गया, पूरा का पूरा फेज जहां पे सेविंग्स नेगेटिव हो वो हो गया डिस सेविंग का फेज। तो पहला फेज हो गया डिस सेविंग का जिसको इस पोर्शन से इंडिकेट किया गया है। पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, सेविंग्स हो रही है इक्वल टू जीरो। जहां पे सेविंग्स जीरो हो और कंजम्पशन टोटल नेशनल इनकम के बराबर हो वो पॉइंट कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर उसके बाद में सेविंग्स पॉजिटिव है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे सेविंग्स भी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है। तो ये फेज हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा सेविंग्स का फेज। यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स हो रही है तो ये हो गया सेविंग्स का फेज। यहाँ पे सेविंग्स नेगेटिव है तो क्या हो गया, डिस सेविंग। यहाँ पे सेविंग्स जीरो है तो ये पॉइंट हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट सेविंग्स फंक्शन। I hope you got something from this video. Thank you for listening patiently. Have a great day.